दोस्तों IIBF मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो कि टोटल 11 पोस्ट के लिए आई थी। ठीक है, तो ये इसका जो एग्जाम पैटर्न था वो पूरा बैंकिंग पैटर्न था और हम बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया था। तो अभी 17 नवंबर को इसका एग्जाम था। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा एग्जाम कैसे गया और क्या इसका पैटर्न था। ठीक, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये एग्जाम 4 सिटी में कंडक्ट करवाए गए थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक पता नहीं कौन सी सिटी थी, मतलब वो भी मेट्रो सिटी थी, क्योंकि जो बहुत कम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो इसका एग्ज़ाम मेरा जो था वो दिल्ली में था, तो मैं दिल्ली गया हुआ था। मेरा कल पेपर हुआ। तो इसका पेपर का जो पैटर्न इन्होंने नोटिफिकेशन में डाला था वो ये था कि 200 क्वेश्चन आने थे और पूरा मेंस पैटर्न डाला था इन्होंने। तो मेरे को लगा था कि जो उसका एग्जाम का लेवल होगा पूरा मेंस के हिसाब का आएगा। ठीक है, तो मैंने तैयारी भी उस हिसाब से की थी। पर इसका जो एक्चुअल लेवल था एग्जाम में वो IBPS क्लर्क प्री के हिसाब का था। ठीक है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग अपना कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखो रीजनिंग में इन्होंने 40 मिनट दिए थे। अब हमको पता है 40 मिनट मेंस में दिए जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार से क्वेश्चन उन्होंने पूछते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन IBPS क्लर्क में जो प्री के हिसाब का जो पजल आती है या फिर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, उस प्रकार के इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। उसके उसके लिए इन्होंने 40 मिनट दिए थे। तो लगभग सभी ने कर लिए होंगे अटैम्प्ट, सबकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, क्योंकि बैंकिंग की जो तैयारी करता है वो उसको तो इतना तो बन ही जाएगा। तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनका जो पैटर्न है और जो एग्जाम का एक्चुअल लेवल है वो बिल्कुल मैच नहीं खा रहा। पता नहीं कैसे इन लोग मतलब कट ऑफ डिसाइड करेंगे। सेकंड में बात करता हूँ कि जो इन लोगों ने करंट अफेयर पूछा था, मतलब जो जनरल अवेयरनेस, इसमें लिखा हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। मतलब जाहिर सी बात है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर है वो आएंगे। पर इसमें उन्होंने मतलब बैंकिंग के करंट पूछे सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी उन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डाल दिए, पॉलिटी के क्वेश्चन भी डाल दिए और जो नॉर्मल करंट अफेयर क्वेश्चन है वो भी डाल दिए। उन सबको मिलाकर उन्होंने 40 क्वेश्चन बनाए। तो बहुत ही अजीबोगरीब पेपर आया इन्होंने बनाया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ मैं दिल्ली में पेपर देने गया था वहाँ सिर्फ 97 बच्चे ही आए थे, और मेरे को लगता है कि टोटल चारों सिटी का मिला के देखे तो 400 से 450 के बीच में बच्चे लोग आए होंगे। ठीक है, अब टोटल 11 वैकेंसी है। तो देखते हैं इन लोग इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाते हैं और फाइनल सिलेक्शन 11 लोग का होता है, कैसे इन लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेरे को तो पेपर का पैटर्न बहुत ही अजीब लगा, पेपर का लेवल भी बहुत अजीब लगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे अटैम्प्ट कितने हुए। तो देखो, 200 मार्क्स का पेपर था जिसमें से मेरे अटैम्प्ट है 152। ठीक है, मैंने 152 अटैम्प्ट किए 200 मार्क्स में, और मेरे को लगता है कि नियरली 90 to 95% एक्यूरेसी है मेरी। तो अब देखते हैं कैसे कट ऑफ डिसाइड होता है। और अगर आप लोग में से किसी ने ये पेपर दिया तो आप कमेंट्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।